बालों को लंबा, काला, घना बनाने का अगर आपका भी सपना है तो कॉफ़ी के इन 2 सेशों से ये पूरा होने वाला है। आज मैं आपको कॉफ़ी की मदद से एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्ख़ा बताऊँगी जो कि आपके बालों में कुछ इस तरीके का कलर देगा। उम्र भले ही आपकी बढ़ रही हो, लेकिन आपके जो बाल हैं वो हमेशा इस तरीके से शाइनी, सिल्की और काले हो जाएँगे, जिस तरह से हमेशा आपका सपना रहा है। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है और इसको आपको लगाना है बालों को धोने से पहले। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल हम लोग लेंगे, तो आप चाहें तो बाल धोने से आधा घंटा पहले भी लगा सकते हैं और इसे ओवरनाइट भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर आपको झंझट लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 घंटे के लिए बालों में रखिए और फिर बालों को धो सकते हो, शैम्पू भी कर सकते हो। पहली बार के यूज़ में अगर आप खाली पानी से साफ़ करें और नेक्स्ट डे आप शैम्पू करें तो रिज़ल्ट और भी अच्छे आते हैं। मतलब जो काला कलर है बालों का, वो बहुत ही अच्छी तरह से आपके बालों में कलर इस तरीके से होके आता है। तो कैसे आपको इस कॉफ़ी के सैशे से ये रेसिपी तैयार करनी है, बहुत ही ईज़ी है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे हमने इसे तैयार करना है। रेमेडी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आयरन का बर्तन। कोई सी भी कढ़ाई आप ले सकते हैं या फिर जो भी आयरन का बर्तन आपके पास अवेलेबल है वो आपको लेना है। आयरन के बर्तन में लोगे तो आयरन के गुण भी रेमेडी में मिलेंगे और जो भी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे वो ऑक्सीडाइज होकर के गहरा काला कलर भी छोड़ती है, जिससे आपके बाल जो है काले भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेनी है कॉफ़ी। मैंने यहाँ पे ये सैशे ले रखे हैं। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा क्वांटिटी को कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 सैशे लिए हैं, ये जो 2 रुपए के आते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये 2 सैशे मैंने लिए हैं और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्कैल्प में ही रेमेडी को इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इसलिए काफ़ी हैं। बाकी अगर लेंथ में भी आप अप्लाई करना चाहें तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये हम सबसे पहले लेंगे। अभी हम इसको खोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम पहले कुछ चीज़ों को पकाएँगे जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और पकने के बाद वो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देती है। तो क्या-क्या वो चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आपको लेना है, ये है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स हैं और फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, लंबे नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए भी बेनिफिशियल है और बालों को ये सिल्की शाइनी भी बनाता है, एक चमक लेकर के आता है। मतलब जैसे स्पा कराते हो ना पार्लर में जाके, उस तरह के फ़ायदे आपको इसी से देखने को मिल जाते हैं। तो ये जब भी आप पकाते हैं, ये एक जेली की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जेली की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो एक तो रेमेडी आपके बालों में लगने में बहुत ही ईज़ी हो जाएगी एंड सेकंड इसके बेनिफिट भी तभी बढ़ जाते हैं। तो ये आपको पहले तो अलसी के बीज ले लेने हैं एंड इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ले लेना है, ये है मेथी दाना। और मेथी दाना के फ़ायदों के बारे में भी आप जानते ही होंगे कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। ये भी आपके बालों को सिल्की शाइनी भी बनाती है, झड़ने से बचाती है और अगर आपके बाल लंबे नहीं हो पा रहे तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैं ले रही हूँ मेथी दाना की। अब दोनों चीज़ें जो है ना आप बराबर-बराबर क्वांटिटी में ले करके आप क्या कर सकते हो कि इनका एक पाउडर बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो आपको पाउडर फॉर्म में ही लेनी है। पाउडर फॉर्म में लोगे ना, कोशिश कीजिए कि आप खुद से पाउडर बनाएँ और खुद से जब हम बनाएँगे तो इस तरीके का ये देखिए दरदरा सा ये पेस्ट जाएगा। मतलब दोनों चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में लेकर के आप इकट्ठा ही रख लीजिए। फिर जब भी आपको ज़रूरत महसूस होगी, मतलब बालों में कलर करना है, रेमेडी करनी है, जैसे अब बरसात आ रही है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो सारी ही समस्याओं के लिए ये रेमेडी काम करती है। जो भी समस्या हो, हर समस्या को कम भी कर देगी और आपके बालों को काला भी करेगी, मतलब एक नेचुरल कलर देगी। जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तब भी आपके बाल कभी भी जो सफ़ेद नहीं होंगे और आपको कभी मतलब जो मार्केट वाले केमिकल डाई हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, कोई ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। और जब भी कोई भी पैक बनाते हैं हम, तो उसको पैच टेस्ट करके जाँचना चाहिए कि हमें ये सूट कर रहा है या नहीं है। सूट कर रहा है तभी बालों में अप्लाई करना चाहिए या फिर स्किन पे जब भी आप लगा रहे हो। तो इस तरीके से मैंने इसका पाउडर बना कर के रख रखा है। ये देख ही सकते हैं, आपको साफ-साफ दिख रहा होगा कि फ्लैक्ससीड और ये जो मेथी दाना है, इसको मैंने बराबर क्वांटिटी में लेकर के इस तरीके से पाउडर बना करके रख लिया है, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तब मैं इसका इस्तेमाल करूँ। ठीक है,
बेसिकली मैं जब भी अपने बालों को धोती हूँ तो मैं हर बार ही बालों को धोने से पहले कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर करती हूँ, और स्पेशली मतलब इस तरह के लोहे के बर्तन में कर देती हूँ, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा काले हैं, घने हैं, लंबे हैं। तो मेरे को बालों की किसी भी तरह की समस्या रह ही नहीं गई है, क्योंकि हमेशा ही बालों को धोने से पहले कुछ ना कुछ रेमेडी करना बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आंवला, और ये भी ड्राई आंवला है जो कि मैंने खुद से सुखाया हुआ है। और मैंने पहले ही बोल दिया, जितनी चीज़ें आप प्योर लोगे, मतलब कि प्योर जितनी चीज़ें रहेगी, ऑर्गेनिक रहेगी, आपके खुद से आपकी तैयार ही की गई, तो तैयार कैसे करनी है। अब आप बोलोगे कि भाई मैं क्या आंवला उगाने लग जाऊँ या मेथी दाना। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उगाने लग जाइए, वैसे तो उगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे कि आप ड्राई फॉर्म में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमने मेथी दाना लिया, हमने फ्लैक्स सीड्स लिए, चाहें तो मार्केट में इसके पाउडर भी मिलते हैं, आंवला के भी पाउडर मिलते हैं, तो हम वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं लेंगे। इसी का मेरा मतलब है कि ऑर्गेनिक जब बनाना है तो आप खुद से बनाइए। आप इस तरीके से मार्केट से जब भी लाएंगे तो इस तरह से हार्ड फॉर्म में, मतलब कि ये देखिए इस तरह से सीड्स लेकर के आएंगे, ड्राई फॉर्म में लेकर के आएंगे, और पाउडर आप खुद से घर पे तैयार करेंगे। तो इसी तरह से फिर ये आंवला का पाउडर भी हमने तैयार करना है। चलिए अब मैं आपको बनाने शुरू करती हूँ जो जो चीज़ें थी हमारी ड्राई फॉर्म में। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, वो है ये कड़ी पत्ते। ये देखिए, अब ये कड़ी पत्ते कैसे तैयार करे हैं ये भी मैं बता दूं। इनकी तैयार करने की विधि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि कड़ी पत्ते डायरेक्ट लेंगे, जैसे मान के चलो आपने लिया, निकाल करके लेकर के आए पेड़ से, और फिर उसको डायरेक्ट धूप में सुखा करके इस तरह से पाउडर तैयार कर देंगे, लेकिन उसके जो पोषक तत्व हैं वो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं तेज़ धूप में सुखाने की वजह से। तो आपने इनको क्या करना है कि फ्रेश लीव्स लेकर के आए, और वैसे भी अब तो आपको फ्रेश लीव्स आसानी से मिल जाएंगी आपके आसपास, या फिर घर पे आपने लगा रखे हैं प्लांट, तो बाकी ऑनलाइन भी मिल जाती हैं इसी तरह की फ्रेश लीव्स, अगर आपके एरिया में नहीं है तो भी। तो ये आपने लेकर के आनी है फ्रेश लीव्स, और फिर उसको ना किसी भी ऐसे कमरे में रख दीजिए जहाँ पे आपका ज़्यादा आना जाना नहीं होता। तो वहाँ पे इसको मतलब कि आपने धूप में नहीं सुखाना है, छाया में ही इसको सुखाना है, या फिर पंखे के नीचे भी आप उन लीव्स को रख सकते हो, तब भी वो बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं। जब इस तरह की सूख जाएंगी तो आपने फिर इस तरह से डिब्बे में भर के रख दिया। अब जब आपको रेमेडी करनी है तो तब हमने ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेनी है, और फिर इसको पीस लेना है, जैसे कि हम बाकी चीज़ों को मैंने आपको दिखा दी एक एक करके, कि हमने आंवला पाउडर सुखाया है, हमने मेथी दाना सुखाया है, तो उस तरह से हम फिर इसको महीन पीस सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से फिर अब आपको लेनी है रेमेडी, और फिर कुछ चीज़ें हम पका के इस्तेमाल करेंगे, कुछ चीज़ों को हम सिर्फ पाउडर फॉर्म में डालेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लेंगे मेथी दाना और फ्लैक्स सीड का जो पाउडर तैयार किया था उसके 2 चम्मच इस तरीके से ले लेने हैं, और यहाँ पे फिर जो आंवला हमने सुखाया हुआ था उसके भी हम 2 ही चम्मच ले लेंगे इस तरीके से। 2 ही चम्मच लेंगे हम कड़ी पत्ते के। इसके अलावा 2 जो सैशे हमने ले रखे थे कॉफ़ी के, तो वो भी आपने इसमें ले लेने हैं। अगर आप चम्मच से माप करोगे इनका तो इसके अंदर 1 चम्मच के जितना, मतलब 1 छोटा चम्मच के जितना इसमें कॉफ़ी होता है। अच्छी तरह से फटा नहीं है, मैं आपको दूसरे का दिखाती हूँ पूरा। तो ये भी अगर आप मतलब सैशे नहीं ले रहे हो तो आप इस तरीके से 2 छोटा चम्मच जो है कॉफ़ी के ले सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। अब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छी से मिक्स, और इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी का। इस तरीके से हम 1 गिलास पानी के अंदर इसको अब अच्छी तरह से पकाएंगे। गैस पे रख के अच्छी तरह से हमें इसे पकाना है। इसको पकाने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि सारे के सारे इंग्रेडिएंट हमने पाउडर फॉर्म में लिए हैं, और जैसे आप इसको ना मिक्स करते जाओगे तो आप देखोगे कि एक गहरा काला कलर जो है ना रेमेडी के अंदर आ रहा है। तो इसको आपने इतना पकाना है जब ये थोड़ा गाढ़ा जैसा हो जाए, या फिर आपने जो 1 गिलास पानी का लिया था वो आधा रह जाए, तब तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो पानी ये देख सकते हैं आप लगभग आधा हो चुका है, रेमेडी काफ़ी हद तक सूख चुकी है। अब गैस को कर देंगे बंद, और इस बर्तन के अंदर हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद रेमेडी को आपको छान लेना है। इस तरह से बढ़िया से हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद कुछ इस तरह से ये देखिए काले रंग का ये लिक्विड आपके पास
मिल जाता है आपको, तो ये वापस से हमने इसी कढ़ाई में ऐड कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें और इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे जो कि अभी नहीं ऐड करने हैं। तो अब देखिए जी क्या ऐड करना है आपने इसमें आपने ले लेनी है मेहंदी। जो भी ब्रांड की मेहंदी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने लेनी है। और कितनी लेनी है ये भी आपकी, अगर आपने जस्ट स्कैल्प के ऊपर ही लगानी है तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं, और अगर आपने पूरी लेंथ में भी लगानी है तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी को रख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी लगाना चाहते हो उतनी आप मेहंदी ले लेंगे यहाँ पे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखिए आप कढ़ाई में देख सकते हैं कलर देखिए आप, पूरा ये जो किनारों में काला हो रखा है बिल्कुल इसी तरह का कलर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको इसको ओवरनाइट इसी बर्तन में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको भी हम घोलेंगे और साथ ही साथ 1 कटोरी हम इसमें दही का भी ऐड कर देंगे। अब ये जो सारी चीज़ें हम फिर मिक्सचर हमने बनाया इसको हम क्या करेंगे कि ओवरनाइट रख देंगे इसी बर्तन में। दही को मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। कुछ दही आप बचा करके भी रख सकते हो, या फिर जब आपने लगाना है उस वक्त भी आप दही को ऐड कर सकते हो, क्योंकि आजकल अगर बाहर रखोगे आप तो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इस रेमेडी में जितनी आप खट्टी दही का इस्तेमाल करेंगे उतना आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा। दही लगाने से एक तो आपके बालों में डैंड्रफ नहीं रहता है, बाल लंबे होते हैं, और दही में प्रोटीन कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो इसलिए ये आपके ऊपर है कि आपने इसको अभी ऐड करना है या बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अच्छे से इसको मिक्स करके, अगर आपको बिल्कुल ऐसा काला कलर चाहिए तो आपने इसको रखना है ओवरनाइट। अदरवाइज़ आप इसको जैसे ही आपने बनाया उस वक्त भी लगा सकते हैं, अगर सिर्फ बालों को लंबा करने की ही आपकी इच्छा है तो। और बाकी आपको मैं बता भी देती हूँ कि कैसे आपको इसको बालों में लगाना है। तो जैसा कि अभी आपने देख लिया, बहुत ही सिंपल है इस रेसिपी को बनाना। और इसको आप फिर जैसे आपने इसमें मेहंदी का भी इस्तेमाल किया है, तो मेहंदी जब भी हम बालों में लगाते हैं तो बहुत ही पीला पीला सा बेकार सा कलर आता है। लेकिन जब आप इस तरीके से इस बर्तन में इस रेमेडी को बनाएंगे तो वो हल्का पीला कलर आपके बालों में नहीं आएगा, बल्कि आपके बालों में आएगा ब्लैक शाइन वाला एक बरगैंडी सा कलर। बहुत ही अच्छा सा मतलब कलर आपके बालों में आएगा पहली ही बार के यूज़ में, जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। मतलब जो आप महंगे महंगे कलर वगैरह कराने जाते थे ना, जिससे आपके बालों में ढेरों नुकसान हो जाते थे केमिकल्स की वजह से, और बाल झड़ना शुरू हो गए फिर तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ पे एक तो आपको इस तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, और कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में है, जो कि आपकी जो स्कैल्प है उसके अंदर अगर डेड सेल्स है उसको हटाने का काम करता है। एक कलर भी आपके बालों में देता है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे कि आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, झड़ते भी नहीं है। अभी बरसात आना शुरू हो गई है, मतलब तो बाल बरसात के मौसम में भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, एक तो पानी की वजह से भी, और दूसरा ऐसे भी मौसम में भी बहुत ह्यूमिडिटी होती है उस वजह से भी। तो बस आपका ये पैक हो गया रेडी। अब इसको आपने लगाना है अपने बालों में अच्छी तरह से, मतलब पहले स्कैल्प में ही लगा लीजिए आप इस तरीके से ले लेके स्कैल्प में अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करके आपने लगाना है। फिर आप चाहें तो अपनी पूरी बालों की लेंथ में भी लगा सकते हैं। अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आप पूरी बालों की लेंथ को भी कवर कर सकते हैं। और अब आप सवाल आता है कि कितनी बार लगाना है। तो जब भी आप अपने बालों को धोते हैं तो कुछ ना कुछ रेमेडी अपने बालों में अगर लगाते हो तो उससे आपके बाल जिंदगी में नहीं झड़ते हैं। हल्का फुल्का झड़ना वो एक कॉमन बात है, लेकिन हाँ जो हैवी हेयर फॉल होता है उससे बचाता है। और साथ ही साथ फिर आपके बाल ना ऐसे घने होते जाते हैं। मुझे पिछली बार भी किसी का कमेंट आया था कि मेरा ये बिग है, मेरे ओरिजिनल बाल नहीं है। तो आप मेरा ब्लॉग चैनल देख लेना, मेरे ओरिजिनल बाल हैं। और बिल्कुल मतलब कि जब आप अपने बालों की केयर करते हो तो आपके बाल भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं। फिर लोग सोचेंगे कि नहीं नकली होंगे, लेकिन वो असली होते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।